हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज़ के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। तो सबसे पहले उस समय के बारे में जान लेते हैं। तो यह बात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय की है। उस समय कई सारे नए धर्मों का उदय हो रहा था, जिसमें से नास्तिक संप्रदाय और आस्तिक संप्रदाय जो है वो प्रमुख है। जो यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो नास्तिक संप्रदाय से ही रिलेटेड है। नास्तिक संप्रदाय क्या होता था? नास्तिक संप्रदाय के जो लोग हुआ करते थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वह मानवता और धर्म में पूरी तरह विश्वास रखते थे। जबकि आस्तिक संप्रदाय के लोग ईश्वर में विश्वास रखते थे। बौद्ध और जैन धर्म नास्तिक संप्रदाय से रिलेटेड है और हम लोग को आज पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में, जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। तो हम लोग गौतम बुद्ध के का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 563 बीसी लुम्बिनी में। 563 बीसी लुम्बिनी नामक वन में कपिल वस्तु में हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, जो कि मल्ल जनपद का क्षेत्र है। और 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और उनके पिता का नाम था शुद्धोदन, जो कि कपिल वस्तु के राजा थे और ये शाक के कुल से रिलेटेड थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश से रिलेटेड थी। जब सिद्धार्थ का जन्म होता है तो उसके मात्र 7 दिनों के पश्चात ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो सिद्धार्थ उस समय तो छोटे रहते हैं, तो सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन सिद्धार्थ के पालन पोषण के लिए उनकी मौसी मतलब सिद्धार्थ की मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं। तो सिद्धार्थ की सौतेली माँ होती हैं प्रजापति गौतमी, और प्रजापति गौतमी ने ही सिद्धार्थ का पूरा लालन पोषण किया होता है। एक ऋषि होते हैं, वो राजा शुद्धोदन को बताते हैं कि जो उनका पुत्र सिद्धार्थ है वो या तो एक बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो वो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। यह बात जानकर राजा शुद्धोदन बहुत ही चिंतित होते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा सन्यासी बने, वो चाहते थे कि उनका बेटा उनके बाद कपिल वस्तु का बहुत ही बड़ा राजा बने। तो उन्होंने सिद्धार्थ को हमेशा मतलब महल में ही रहने की इजाज़त थी। सारी सुख सुविधाएं उन्हें महल में ही प्रोवाइड कर दी जाती थी, जिस कारण वो बाहर के दुखों को न जान पाए। और इसी कारण उनका विवाह भी जल्दी 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया जाता है। किससे? यशोधरा से। मतलब यशोधरा जो है सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था। और मात्र 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह कर दिया जाता है, जिस कारण वह पारिवारिक बंधनों में बंध जाएं और संन्यास की तरफ उनका ध्यान न जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ समय पश्चात उन्हें एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है, और राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। लेकिन यह बंधन भी सिद्धार्थ को नहीं बांध पाया। और पुत्र के जन्म के कुछ समय पश्चात ही 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग करने का फैसला कर लिया। मतलब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, घर को छोड़ने का फैसला ले लिया। और इस घटना को उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग के बाद वह जब अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें उनके पहले गुरु मिले, जिनका नाम था अलार कलाम। तो यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन थे? तो सिद्धार्थ के पहले गुरु थे अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन से रिलेटेड है, यह भी पूछता है। और उनके द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। मतलब सिद्धार्थ के द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। अपने गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद वह आगे बढ़ते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करना शुरू कर देते हैं। तो तपस्या उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। तो और तपस्या करने के 6 वर्षों के पश्चात मतलब 29 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा और 6 वर्षों के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे। और उस समय उनकी आयु होती है 35 वर्ष। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। यह बोध गया और निरंजना नदी और पीपल का वृक्ष, और उनकी आयु उस समय रहती है 35 वर्ष। ये सभी एग्जाम्स में एमसीक्यूज के रूप में पूछा जाता है। मतलब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा और 6 वर्ष के पश्चात मतलब 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के किनारे, पीपल के वृक्ष के नीचे। और उस समय उनकी आयु थी 35 वर्ष।
इस प्रकार जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं बुद्धत्व, और यहीं से सिद्धार्थ का नाम भगवान बुद्ध पड़ता है। अब ज्ञान प्राप्ति हो गई, उसके बाद वो अपने उपदेश देने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तन है और उन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में ही दिया था। धीरे धीरे उनके कई शिष्य बनते गए। उनका जो एक प्रिय शिष्य था उसका नाम आनंद था, और जो उनका एक चचेरा भाई हुआ करता था जिसका नाम देवदत्त था, वह भी इनका शिष्य बन गया। देखते ही देखते इनके कई शिष्य बन गए और ये भारत में फैलकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे, और देखते ही देखते बौद्ध धर्म उस समय का बहुत ही लोकप्रिय धर्म बन गया। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि भगवान बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति ये तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसी कारण वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, और ये बुद्ध पूर्णिमा अभी भी मनाई भी जाती है। चलिए, अब ये तो हो गए भगवान बुद्ध के बारे में। चलिए इसका थोड़ा सा रिवीजन भी हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व बीसी में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु में। मृत्यु हुई थी इनकी 483 बीसी में कुशीनगर में, जो कि मल्ल जनपद का क्षेत्र था, 80 वर्ष की आयु में। पिता का नाम था सुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे और शाक्य कुल के थे। माता का नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश से थी। सौतेली माँ जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, उनका नाम प्रजापति गौतमी था। पत्नी का नाम था यशोधरा, और सिद्धार्थ की जो शादी हुई थी वो 16 वर्ष की आयु में ही हुई थी। पुत्र का नाम था राहुल, और राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। गृह त्याग इन्होंने किया था 29 वर्ष की आयु में, और इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम और द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बोध गया में हुई थी, जो कि बिहार में है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अब इसके बाद हम लोग MCQs के माध्यम में कई सारी बातें जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपने उपदेश दिए और कहाँ कहाँ अपने उपदेश फैलाए, और जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम्स में वो सभी हम लोग देखेंगे। इसमें बौद्ध संगतियों से रिलेटेड भी कई सारी बातें आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQs। तो अभी हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में छोटी सी स्टोरी जानी। अब हम लोग उनसे रिलेटेड MCQs करेंगे, और ये MCQs पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे इस धर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और राहुल किसका नाम था, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। और गौतम बुद्ध तो नाम पड़ा था सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्ति के बाद। और वर्धमान कौन थे, वर्धमान थे जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं, उनके बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु में है। लुम्बिनी एक वन है, वन में हुआ था उनका जन्म, जो कि कपिलवस्तु में है। और बोधगया में क्या हुआ था, बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, जो कि बिहार में है, और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, बुद्धत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है। तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में, और सारनाथ का जो पुराना नाम है वो क्या है, ऋषिपत्तन है। और बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है, तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और महाभिनिष्क्रमण क्या था, महाभिनिष्क्रमण था उनके गृह त्याग की घटना। और महापरिनिर्वाण जो होता है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो है वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और जातक कथाएं आप लोगों ने सुनी होगी, और जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में कथाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था, और 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और सारनाथ का पुराना नाम क्या है, ऋषिपत्तन। ये एग्जाम में पूछता है अक्सर। और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, और ये सांख्य दर्शन से रिलेटेड थे। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? तो रुद्रक रामपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों में कमल और साण किसका प्रतीक होता है? तो बौद्धों में कमल और साण जो होता है वो भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक होता है। और गृह त्याग का क्या प्रतीक है? गृह त्याग किसका मतलब किसका प्रतीक गृह त्याग है? तो घोड़े का प्रतीक है गृह त्याग। और निर्वाण जो है पद चिन्ह जो है पद चिन्ह जो का प्रतीक है, मतलब निर्वाण जो है पद चिन्ह का प्रतीक है। और ज्ञान की प्राप्ति जो है, तो ज्ञान की प्राप्ति पीपल का जो वृक्ष है जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वही उनके ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो बौद्धों के निवास स्थान को कहते हैं मठ या विहार, दोनों ही कहते हैं, मतलब बी और सी। और चैत्य किसे कहते हैं? तो चैत्य होता है पूजा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं और उनकी रचना की गई है पाली भाषा में, क्योंकि पाली भाषा उस समय की सबसे प्रचलित भाषा हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए हैं। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं अपने। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म अपनाने वाली जो पहली महिला थी उनकी दूसरी माता प्रजापति गौतमी उनकी जो सौतेली माता थी, दूसरी माता जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, वही बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला थी। महामाया उनकी माता थी, और यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी थी, और आम्रपाली एक नृत्यांगना थी वैशाली की, और इसने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध एवं जैन धर्म के उपदेश दोनों किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दोनों ही किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दोनों ही बिंदुसार के शासनकाल में दिए गए थे। और बिंदुसार कौन है? ये अशोक का पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक जो है वो है पद चिन्ह। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है, और पीपल का जो पेड़ है वो ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो आयोजित हुई थी वो राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी, कब हुई थी? 483 बीसी में। 483 बीसी, जो कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी समय, मतलब दोनों याद करना आसान है। 483 बीसी भगवान बुद्ध की मृत्यु, और 483 बीसी प्रथम बौद्ध संगति। कहाँ पे? राजगृह में। और राजा कौन थे उस समय? अजात शत्रु। और अध्यक्षता किसने की थी इस संगति की? तो वह था महाकश्यप। और दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में, और तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, जो कि मल्ल जनपद का क्षेत्र था। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और श्रावस्ती में उन्हें सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को, और आनंद उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। कालाशोक कौन था? कालाशोक जो था वो वैशाली का राजा था, और वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। और कनिष्क कौन था? कनिष्क कुंडलवन का राजा था, और कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोकाराम विहार कहाँ है? तो अशोकाराम विहार जो है वो है पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या होते हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में पूछ रहा है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं
बुद्ध, धर्म और संघ। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धर्म और संघ। और ये महायान और हीनयान और जैनयान क्या होता है? तो जैनयान तो कुछ नहीं होता इसमें से। बौद्ध धर्म जो है 2 पार्ट में बट जाता है, एक होता है महायान और एक होता है हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी तीर्थ स्थली है जो बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म के द्वारा दिया गया है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो दिया गया है बौद्ध धर्म के द्वारा। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति जो है वो हुई थी किसकी अध्यक्षता में, ये पूछ रहा है। तो यह हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में। और राजा कौन था उस समय? तो वो था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो बौद्धों का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित को। बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और बुद्ध चरित लिखा किसने है? तो यह लिखा है अश्वघोष ने। सौंदरानंद और शरीपुत्र प्रकरण ये तीनों ही अश्वघोष की ही रचना है। और बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के त्रिपिटक क्या हैं? तो बुद्ध के त्रिपिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों ही बुद्ध के पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक क्या होता है? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी जान सके उनके बारे में। तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो सुत्त पिटक में किया गया है। विनय पिटक क्या है? तो विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक क्या है? तो अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों को बताया गया है। मतलब ये तीनों ही बुद्ध के त्रिपिटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य था वो है निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति ही बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला का संबंध किस धर्म से है? तो गांधार कला का संबंध है बौद्ध धर्म से। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये बता दूं कि भगवान बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और ये लाइट ऑफ एशिया किसने कहा है भगवान बुद्ध को? तो वो कहा गया है एडविन अर्नॉल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? एडविन अर्नॉल्ड के द्वारा। तो ये हो गए सारे क्वेश्चंस भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें बची हैं, जैसे कि बौद्ध संगतियों और सभा के बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।